हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डेटा हैंडलिंग। और इस वीडियो में एक्सरसाइज 24A प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन नंबर्स को अरेंज करना है। सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। फर्स्ट नंबर इज 52, देन और कोई 5 की लाइन वाला नंबर नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी 63, 63 आपका 2 बार है तो 2 टाइम्स वी विल राइट 63। देन इज 68, इसके बाद आ जाएंगे 70, देन दिस इज 71, देन 73, 75, अगेन 75 2 बार है तो वी विल राइट इट ट्वाइस। देन 76, उसके बाद आ जाएगा 77, देन 82, 83, 90, 92, then 99, 93 भी है तो 92 के बाद 93, 99, उसके बाद आपका आ जाएगा 103, then 105 एंड देन 115। तो सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है 52 एंड हाईएस्ट इज 115। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दीज नंबर्स। जब भी हमें रेंज फाइंड करनी होती है किसी की नंबर्स की, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है उसमें से लोएस्ट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर था 115 और जो लोएस्ट हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ 52। तो 5 - 2 3, 11 - 5 6, तो रेंज इसकी आ गई है 63। क्वेश्चन नंबर 2, हमें डेटा गिवन है, हमें इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। सो आपके पास जो डेटा होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, सेकेंड वन इज ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा आपका इस फॉर्म में गिवन होगा जैसे ये है, जैसे 16 यहाँ लिखा है तो 16 कहीं और भी लिखा होगा। और जो आपका ग्रुप्ड डेटा होता है वो आपको एक टेबल फॉर्म में गिवन होगा। तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स बेसिकली बनते हैं। सबसे पहला जो हमारे नंबर्स हैं, अगर वेट गिवन है तो वेट लिखेंगे, देन टेली मार्क्स का, देन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी बार आपका वो नंबर जो है आपके डेटा में रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नंबर्स गिवन है, देन हम बुलाएंगे टेली मार्क्स, देन इज फ्रीक्वेंसी। मेक श्योर इस टेबल को बनाने से पहले आप क्या करें कि इस जो आपको नंबर्स गिवन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो सबसे छोटा यहाँ पे नंबर है नंबर 15। तो 15 हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हमारा 15 आ गया। तो सबसे पहला नंबर है 15, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 5 बार वो अपीयर हुआ है। तो टेली मार्क्स आपने इस तरह लाइन फॉर्म में अपने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है। तो 4 लाइंस बनाएंगे और 5 के लिए 5th लाइन आपकी ऐसे ड्रॉ होती है। तो ये हो गया 5। नेक्स्ट है नंबर 16।
तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितनी बार अपीयर हुआ है? 7 टाइम्स। सो 1 2 3 4, ये 5, देन 6 7। तो यहाँ पे आप 7 टाइम्स जो है वो 16 लिखोगे। देन इज नंबर 17। सो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 टाइम्स आपका रिपीट हुआ है नंबर 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। देन इज नंबर 18। 1 2 3 4 5। तो 18 1 2 3 4 5। सिमिलरली 19 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी है 6। 1 2 3 4 5 एंड 1 6। देन इज 20। 1 2 3 टाइम्स है आपका। 1 2 3 3। और लास्ट में हमारे पास नंबर 21। 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे। 17 को लिखेंगे 11 टाइम्स। तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे ही लिख देती हूँ। 18 को लिखेंगे आप 5 टाइम्स। 19 को लिखेंगे 6 टाइम्स। 20 को लिखेंगे 3 टाइम्स और 21 को लिखेंगे 3 टाइम्स। अगर आप ऐसे इसको लिख लेते हैं असेंडिंग फॉर्म में तो आपका ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो बनाना इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट इज अ डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स एंड फॉलोइंग स्कोर्स वर रिकॉर्डेड। तो 20 टाइम किसी डाई को थ्रो किया गया। तो अब हमें उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर्स, टैली मार्क्स, देन है उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा नंबर इसमें है 1। काउंट कीजिए 1 2 3 4। देन इज 2 1 2 3 4। देन नंबर 3 1 2 3। then is 4 1 2 3। then 5 1 2 3। then is number 6 1 2 3। अगर आप इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। 4 + 4 8 11 14 18 19 20। नेक्स्ट है हमें डेटा गिवन है डेली वेजेस का 10 वर्कर्स का। हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो उसका रेडी करना है। तो यहाँ पे आएंगे वेजेस, क्योंकि यहाँ पे वेजेस गिवन है। देन टैली मार्क्स, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम इसको एक ऑर्डर में लगा लेते हैं। 3500 ये एक ही बार आया है। उसके बाद है आपका 3750, ये भी एक ही बार है। 4000, सो 1 2 3 4 2 3 4।
उसके बाद है आपका 4250, ये है आपका 3 टाइम्स, एंड लास्ट वन इज 4750 जो कि एक बार है। तो यहाँ से अब हमें ये बनाना इजी हो जाएगा, ये इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी है। देन 3750 टेली मार्क भी 1 आएगा, फ्रीक्वेंसी भी 1 है। 4000 इसकी है 4, 1 2 3 4 4। देन है 4250 3 टाइम्स, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 3, 4750 टेलीमार्क 1, फ्रीक्वेंसी 1। इसको आप ऐड कर लीजिए, 10 आएगा, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाता है कि आपने जो वैल्यूज़ ली हैं ये फ्रीक्वेंसी की, ये बिल्कुल सही ली हैं। सो मिनिमम वेज है हमारा 3500, मैक्सिमम है 4750। इसी का हमारा सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द रेंज। रेंज के लिए जो हमारा मैक्सिमम वेज है उसमें से हमने मिनिमम वेज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। मैक्सिमम हमारे पास था 4750, मिनिमम है 3500, तो 0 5 2 1, तो ये आ गया ₹1250। इसी का थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मैक्सिमम वेज। तो मैक्सिमम वेज हमारा क्या है, दैट इज ₹4750, और ये कितने वर्कर्स को मिल रहा है, सिर्फ 1। सो आंसर इज ओनली 1 वर्कर। देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अगेन सेम उसी वे से करेंगे, पहले मार्क्स देन टेली मार्क्स देन इज फ्रीक्वेंसी। देखिए सबसे मिनिमम मार्क्स ढूंढते हैं, तो सबसे मिनिमम है 10, तो 10 वाले स्टूडेंट्स ढूंढ लेते हैं, कितने, 1 2 बस 2, टेली मार्क्स आगे 2। के बाद है 20 वाले, 1 2 3, सो 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 3। देन 30 मार्क्स वाले, 1 2 3 3 students, 1 2 3 3। then 40, 1 2 3 4, this one 5 6 7, 5 6 7। then 50, 1 2 3 4 5 6 4 5 and 6। then is 60 marks वाले, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। अब इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ये मार्क्स है, ये टेली मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी। हिस्ट्री के बाद 70 मार्क्स वाले, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 and 5। then 80 and 90। 80 वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 then 90 वाले बच गए, अब 1 2 3।
तो सभी फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे इट विल गिव अस 40 वैल्यू। अब इसने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 70। 70 या 70 से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हमें वापस सबसे पहले तो वही अपना देखना पड़ेगा। 70 और 70 से ज़्यादा, 70 वाले कितने हैं 5, 80 वाले कितने हैं 4 और 90 वाले कितने हैं 3। तो हमें स्टूडेंट्स पता चल गए यहाँ पे 5 + 4 + 3, तो दिस इज 12। तो 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स या तो 70 हैं या 70 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 40। अब बिलो 40 वाले स्टूडेंट्स भी हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। बिलो 40 मीन्स जिनके 30 हैं, 20 हैं या 10 हैं। तो 30, 20, 10, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं। 2 + 3 + 3, तो ये आ गया 8। तो 2 + 3 + 3, 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स बिलो 40 हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमें रेंज बतानी है, तो ये डेसिमल्स में है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले वैल्यू आएगी 4.1, देन 4.0, उसके बाद आएगी 3.9 2 बार है, देन 3.8, के बाद 3.7, 3.8 भी हमारे पास 2 बार है, देन 3.7 और 3.7, 3.6 ये एक ही बार है, उसके बाद 3.5 हमारे पास 2 बार है, देन इज 3.4, उसके बाद है 3.3, 3.2 एंड 3.1। तो डेटा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हो गया। अब इन्होंने पूछा है रेंज। तो रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैक्सिमम आपका है 4.1, मिनिमम है आपका 3.1, सो ये आ गया 1। हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 3.5। 3.5 से छोटे कितने नंबर हैं, तो आप चाहो तो जो हमने डिसेंडिंग फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से देखना है तो 1 2 3 4, तो टोटल 4 ऐसे नंबर्स हैं विच आर लेस देन 3.5। एंड द लास्ट वन इज हाउ मेनी नंबर्स आर 3.8 और अबव। 3.8 या 3.8 से अबव। 3.8 हमारे 2 नंबर्स हैं, इससे ज़्यादा तो 3.9, ये भी 3.9 है, देन उसके बाद 4.0, देन इज 4.1। सो ये कितने आ गए 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 ऐसे नंबर्स हैं विच आर 3.8 और अबव, या उससे ज़्यादा या 3.8 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।